गाजियाबाद रामप्रस्थ में मनाई गई शहीद आजम भगत सिंह की जयंती। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली शाहदरा से पूर्व विधायक व शहीद भगत सिंह सेवा दल के अध्यक्ष और सच्चे कोरोना योद्धा जितेंद्र सिंह संटी सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन शहीद भगत सिंह सेवा दल के ट्रांस अध्यक्ष कंवलजीत सिंह मन्नू सिक्का के द्वारा किया गया, जिसमें कोरोना काल के समय में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को व सामाजिक लोगों को स्मृति चिन्ह व शॉल देकर सम्मानित किया गया। शहीद भगत सिंह इस कार्यक्रम में रिजवान खान वीर क्षेत्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, तौफीक सिद्दीकी महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, मान सिंह पूर्व महानगर अध्यक्ष, गाजियाबाद सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मंजीत सिंह एवं खालसा हेल्थ इंटरनेशनल इंदिरापुरम गुरुद्वारा साहिब प्रधान गुरमीत सिंह रम्मी, ट्रस्ट गुरुद्वारा साहिब के प्रधान सरदार परमजीत सिंह पावा, मनदीप सिंह सिक्का, रॉ दिल्ली एनसीआर पैकर्स एंड मूवर्स के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष सुधीर त्यागी एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष उपेश शर्मा आदि सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गाजियाबाद से एनसीआर न्यूज मीडिया के लिए के शर्मा की रिपोर्ट। जैन साहब एक बार बीच में आइए और चारों भाई यहाँ जो जिन का नाम लिया है वो सारे अपने आगे आइए। आपका गौरव। आज जो रामप्रस्थ में प्रोग्राम किया गया है शहीद भगत सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और कोरोना काल चल रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जन्मदिन की बधाई दूंगा शहीद आजम भगत सिंह जी की, और उसके लिए मैं मन्नू सिक्का जी को बधाई देता हूं, जो कि ट्रांस हिंडन शहीद भगत सिंह सेवा दल के अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं और अल्पसंख्यक मोर्चे के भी अध्यक्ष हैं। मैं समझता हूं कि जो इनके अंदर जज्बा था, उन्होंने आज जनता को इकट्ठा करके उनके अंदर भरा है उस जज्बे को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को बुला के। और कोरोना काल में भी इनकी टीम ने, इनके साथियों ने प्रवासियों के लिए, निवासियों के लिए, बीमारों के लिए बहुत सेवा की है जी। कहीं सैनिटाइज़र बांटा है, कहीं ऑक्सीजन बांटी है, जहाँ एम्बुलेंस चाहिए थी वह एम्बुलेंस मंगाई इन्होंने शहीद भगत सिंह सेवा दल की। और इन सभी कामों को देख के ही हमने इनको ट्रांस हिंडन का अध्यक्ष बनाया है। और कोरोना काल में जो शहीद भगत सिंह सेवा दल ने लगभग 500 डेड बॉडी को अभी तक कैरी किया है, और 700 से ज़्यादा उन लोगों को जो कोरोना पॉजिटिव थे हॉस्पिटल ले जाना, वहाँ से घर लाना, उन कामों को करने का एक अलग ही जज्बा था जी। हमारे वॉरियर्स जो है, मेरे ड्राइवर्स खास करके मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने छुट्टी ही नहीं ली 5 महीने से, बहुत काम किया जी उन्होंने। और मैं खास करके इस कोरोना काल में जब लोगों ने लाशों को हाथ लगाने से मना कर दिया, मेरे टीम के लोगों ने खुद अपने हाथों से इतने संस्कार किए कि उनकी गिनती पार हो चुकी है जी। लेकिन 70-75 तो ऐसे हैं जो क्वारंटाइन थे लोग घरों में और खुद जा नहीं सकते थे जी। अब यहाँ रामप्रस्थ की भी एक बहन जी थे, मुझे आइजल से, मिज़ोरम आइजल से एक हमारे बहन जी थे IAS मैडम मिसेस चक्रवर्ती, उनका फ़ोन आया कि हमारे ऐसे ऐसे रिश्तेदार हैं शंटी जी, उनका तो घर में सब क्वारंटाइन है। मैंने कहा बड़ी जेन्युइन बात है ये तो मैं खुद बैग से बॉडी लेके आया, फिर मैंने अपने हाथ से संस्कार किया, जो भी रिचुअल्स थे उसके अनुसार, तो एक बड़ी शांति मिलती है जी। और ऐसे काल में कई ऐसे भी थे 19 केस जो डेड बॉडी छोड़ के भाग गए, जो हमारे को बॉडी देने के बाद गायब हो गए, आए नहीं वापस, वो भी संस्कार हमने कराए। और 500 के करीब ऐसी अस्थियाँ पड़ी थी जो सीमापुरी में, उन सबको हमने गाड़ी में इकट्ठा करके फिर जिंदा भाई साहब को भेजा, इन्होंने गंगा जी में जाके विसर्जित करी। इस कोरोना काल में एक अलग ही एक्सपीरियंस मिला है जी। और एक बात दुखद भी आई सामने कि सबसे ज़्यादा इस कोरोना काल में किसी ने फ़ायदा उठाया है, तो वो हैं हॉस्पिटल वाले प्राइवेट, वो हैं लैब वाले, वो हैं इंश्योरेंस वाले, जिन्होंने 300 रुपये का टेस्ट 6-6 हज़ार रुपये में किया। ये काम किया लैब वालों ने। जो हॉस्पिटल वालों ने जो इंजेक्शन 5,000 का था 2-2 लाख रुपए का लगाया, जो बेड 4,000 का था 25,000 का दिया, जो वेंटिलेटर 20,000 का था 50,000 का दिया, नजायज़ बिल बनाते चले कि 15-15 लाख रुपए। जब डॉक्टर कहते हैं उसका इलाज ही नहीं है, सब देश कहते हैं इलाज ही नहीं है, तो इस हॉस्पिटल पैसे किस बात का ले रहे हैं? फिर 15-15 लाख रुपये किस बात का ले रहे हैं? फिर जब वो मर जाते हैं फिर लाश नहीं देते हैं। ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल है हमारे देश के अंदर। और मैंने तो निवेदन किया है, अपील करी है सरकार से कि ऐसे हॉस्पिटल्स के ख़िलाफ़ NSA के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर FIR रजिस्टर करके इनको जेल भेजना चाहिए। और इनके जो हराम के पैसे कमाए हैं, इन्होंने जो पूरा पूंजी जमा की है,
उसको लाके प्रधानमंत्री जी के राहत कोष में डालो, गरीबों को मिले वो। ये हमने एक मुहिम चलाई है शहीद भगत सिंह सेवा दल ने। आज भी अगर कोई हॉस्पिटल पेशेंट को या छुट्टी नहीं देता या डेड बॉडी नहीं देता तो शहीद भगत सिंह सेवा दल के वॉरियर खुद जाके उसकी बॉडी दिला के आते हैं। आज भी दिला के आए हुए हैं BL के हॉस्पिटल से। तो आज मन्नू जी यहाँ जुड़े हैं, हमें बड़ी खुशी हुई है कि इनके साथ पूरा एक टीम जुड़ी है, महिलाएं बहनें सब जुड़ी हैं। सर, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो कोरोना महामारी से दूर भागते हैं मदद के नाम पर? देखिए, ये किसी को भी हो सकता है, ये सोच के समझ लीजिए आप कि मैं दावे से कहता हूँ कि झुग्गी झोपड़ी रहने वाले बहन भाइयों को बहुत कम हुआ है। उन लोगों को ज़्यादा हुआ है जो बहुत बच के रह रहे थे। इसलिए बचने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी करने की ज़रूरत है। कोरोना से सावधानी रखिए और उन लोगों की मदद कीजिए, खास करके जो आपके क्षेत्र में कोरोना से पीड़ित होते हैं। कुछ मत करिए, उनको एक फ़ोन तो कर लीजिए, उनको एक हौसला तो दीजिए, और उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है घर में, उनके घर के दरवाजे तक रख दीजिए, अंदर मत जाइए। आज अगर मैं तो सीधा कहता हूँ कि आज आपके पड़ोसी के ऊपर हमला हो रहा है और आपको नींद आ जाती है, तो हो सकता है कि अगला निशाना आप हो। क्या नाम है आपका सर? रिजवान खान मीर। रिजवान जी, जो आज प्रोग्राम हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना काल जो चल रहा है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज शहीद आजम भगत सिंह जी को लेकर, उनकी जयंती को लेकर जिस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है, अगर उस प्रोग्राम को करते हुए हम ये सोचें हम उन आज़ादी के वीर बांकरों को भूल जाएं, यानी भगत सिंह जी के साथी, जिसमें शहीद आजम के एक मजबूत साथी जो हैं अशफाक उल्लाह खान भी थे, और अशफाक उल्लाह खान के ये शब्द थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके ये शब्द थे कि बिस्मिल कहते हैं कि फिर आऊँगा माँ भारती, पूर्ण जन्म लेके तुझे पुनः आज़ाद कराऊँगा, किंतु मैं मुस्लिम हूँ। तो इस्लाम में पूर्ण जन्म नहीं होता, लेकिन यदि मुझे जन्नत मिले, है ईश्वर मेरे पाक रब्बुल आलमीन अल्लाह पाक, यदि मुझे जन्नत मिले तो जन्नत मत देना, जन्नत के बदले में इसी भारत भूमि पे पूर्ण जन्म दे देना, ताकि मैं भगत सिंह का साथ देकर इस मुल्क को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करा दूँ। तो उस जज्बे को याद करके आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे अंदर पुनः वो आज़ादी की जो लड़ाई, क्योंकि आज जो है विभिन्न प्रकार के, अभी संटी जी कह के चले गए कि हॉस्पिटलों ने सबसे ज़्यादा चोरी का काम किया है, प्राइवेट हॉस्पिटलों ने डाका डालने का काम किया है, आम जन की जेब काटने का काम किया है। जो 5,000 का इंजेक्शन वो 2-2 लाख में लगाया है, जो 250-300 रुपये में PP किट मिलती है वो 6500 रुपये में हॉस्पिटलों ने चार्ज किया है। यानी डर को, आम जन के डर को उन्होंने पैसे में कन्वर्ट किया है, मुनाफाखोरी की है। वास्तव में ऐसे लोगों के खिलाफ NSA नहीं, अगर उससे भी बड़ी कोई धारा हो उसमें मुकदमा कायम हो और ये जेल जाने ही चाहिए, क्योंकि इनका असली मकाम वही है। मन्नू जी, आज जो प्रोग्राम हुआ है शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिन मनाया गया है और जितेंद्र सिंह संटी जी भी यहाँ पर आए थे, और आपको जो हमें जानकारी मिली है शहीद भगत सिंह सेवा दल का ट्रांसजेंडर का अध्यक्ष बनाया गया है, तो कैसे कार्य करेंगे आप आगे? देखिए, शहीद भगत सिंह जी का जो ट्रांसजेंडर का मुझे यहाँ पे गाज़ियाबाद में प्रेसिडेंट बनाया गया है, उसके लिए पहले तो शहीद भगत सिंह सेवा दल का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे चुना। और मैं आने वाले समय में जल्द ही सबसे पहला प्रण हमने जैसे लिया है कि एम्बुलेंस सेवा गाज़ियाबाद के लिए, जो बहुत दिक्कत हो जाती है, कई बार एम्बुलेंस के 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार मांगे जाते हैं, कोरोना के जो शव होते हैं उनके लिए भी बहुत दिक्कत होती है। उस पे सबसे पहले हम एक एम्बुलेंस लेकर ही इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमारे कई भाइयों ने साथ दिया। दिल्ली NCR पैकर्स एंड मूवर्स एसोसिएशन के प्रधान जी, उन्होंने भी 51,000 रुपया आज सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन करी। उसके बाद कई महिलाओं ने, किसी ने 5100, किसी ने 1100 जैसे सक्षम थे। जल्द ही हम गाज़ियाबाद को शहीद भगत सिंह सेवा दल के द्वारा एम्बुलेंस के द्वारा सेवा करने में सबसे आगे होंगे।